ये तो एसओपीज पर अमल दरामद कम दिखाई दे रहा है अगर पंजाब से हम इसका कंपैरिजन करें तो। अभी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर कैसर सजाद साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, एक तरफ तो सिंध हुकूमत कह रही है कि कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह मुसलसल 11% से ज़ायद है और दूसरी तरफ आज पाबंदियों में नरमी कर दी गई है। आपके ख्याल में ये फैसला किस हद तक दुरुस्त है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक तस्दीक कर दूं कि मैं सेक्रेटरी जनरल हूं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन में, और दूसरी जो आपका बेसिक सवाल है वो ये बड़ा अहम है। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के अंदर कोरोना का जब तक शुरू से हम कह रहे हैं कि एक यूनिफॉर्म पॉलिसी जब तक नहीं बनेगी तब तक तो ये सूरत हाल चलते रहेगा। एक तरफ पूरा मुल्क खुल जाएगा, दूसरी तरफ प्रॉब्लम होगी तो लोगों को शिकायत होती है। दूसरी बात यह है कि मैं समझता हूँ कि खासकर सिंध में जो कोरोना वायरस है वो पॉलिटिसाइज हो चुका है। जब कोई चीज़ भी पॉलिटिसाइज होती है उसमें फिर वो काम प्रॉपर तरीके से नहीं किया जाता। मैं समझता हूँ कि जो एसओपीज पे जो फॉलो कराना चाहिए। नहीं डॉक्टर कैसर, आप ये कहिएगा कि पॉलिटिसाइज का मतलब आप क्या कह रहे हैं? नहीं जी, पॉलिटिसाइज से मेरा ये है मतलब कि जो हर आदमी अपने अपने मकसद के लिए काम कर रहा होता है। देखिए, जब हम बार बार कहते हैं कि जी कम अज कम ये जो 6 बजे बंद खोल देना, 6 बजे तक बंद कर देना, ही जब तक आप पूरे शहर को, क्योंकि हर जगह से लोग कराची शहर में आते हैं। देखिए, पंजाब की मिसाल आपके पास सामने है कि जब रमजान से पहले पंजाब में बहुत सूरत हाल खराब थी और उस वक्त सिंध के हालात बेहतर थे जो हम देख रहे थे, लेकिन वहां पर यास्मीन राशिद साहिबा ने और पंजाब गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा एक काम किया कि वो, और वहाँ के जो लोग थे, और मैं समझता हूँ कि लोगों को भी क्रेडिट जाता है कि उन्होंने बड़ा उसको साथ दिया और हर चीज बंद रखा, जिसका रिजल्ट आपके सामने है। लेकिन क्योंकि हम बार बार कहते रहे कि ये पंजाब से ये दूसरे सूबों में जाएगा, इसलिए इसके फैलाव को रोकना पड़ेगा, और वो नहीं रुका। जाहिर है कराची में हर जगह से लोग आते हैं, तो अब कराची की और सिंध की बारी आ गई। खासकर कराची के अंदर ये केसेस आए और हम जिसका डर था कि 4 जो है वो इंडियन वेरिएंट भी आए यूके वेरिएंट के साथ साथ, तो वो बहुत खतरनाक है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि जब तक तमाम स्टेक होल्डर, तमाम आवाम अगर साथ ना दें, आप बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप इसको एसओपीज को फॉलो कराएं या जो हुकूमत ऑर्डर कर रही है उसको फॉलो करेंगे। मैंने पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन में बारहा ये बात कही है कि एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाई जाए, किसी को ये कहने का मौका ना मिले कि जी पंजाब में तो सब कुछ खुल गया है, फलां जगह सब कुछ खुल गया है, कराची में क्यों नहीं खुल रहा है। तो ये इस तरह से ये चीजें खराब होती हैं। मैं समझता हूँ कि इस वक्त बहुत ही सीरियस बात है और हमें देखना पड़ेगा। और अगर मैं समझता हूँ कि ये तो आप बात कर रहे हैं कि पॉलिसी का कुछ फुकदान भी नजर आता है। अच्छा डॉक्टर साहब, सिंध में जो वैक्सीन की रफ्तार है, क्या उससे आप मुतमईन है? खासकर अगर हम कराची की बात करें, कराची की आबादी की बात करें। जी, मैं समझता हूँ कि यहाँ पर रफ्तार बिल्कुल अभी स्लो है, लेकिन जो सीएम साहब हैं सिंध के, उनका ये एम है और उन्होंने शायद ये कहा भी है कि इसको बहुत तेजी से बढ़ाना है और 2 लाख के करीब पर डे या 2 लाख से ज्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं वो। और इसी सिलसिले में शायद उन्होंने ये भी कहा है कि 3 महीने का एक जो है एक कैंपेन चलानी है जिसमें तमाम लोगों को वैक्सीनेट करना है। तो मैं समझता हूँ कि अगर इन्होंने तेजी दिखाई है, देखिए हम ये कह रहे हैं कि एटलीस्ट 5 से 6 लाख अफराद डेली अगर पाकिस्तान में वैक्सीनेट होगा तो हम अपना गोल अचीव कर सकेंगे, कोरोना से हम निजात हासिल कर सकेंगे। लेकिन अगर हम ये नहीं कर पाए तो मैं समझता हूँ कि ये तो बहुत लंबा प्रोसेस चलता रहेगा आपका, और पाकिस्तान में वही सूरत हाल होगी कि ये तीसरी वेव आ गई, तीसरी के बाद चौथी वेव आएगी, फिर 5वीं वेव आएगी, और फिर इसी तरह से खुदा न खास्ता चलता रहेगा। लिहाजा मैं समझता हूँ कि एक दफा कड़वा घूंट पिया जाए। वैक्सीनेट बहुत इम्पोर्टेंट इशू है।
हर आदमी को वैक्सीनेट होना पड़ेगा, वैक्सीनेशन के अमल को बहुत तेज करना पड़ेगा और जिस तरह के हम कहते हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब हमारे साथ हैं और इस सारी सूरत हाल पर बता रहे थे हमें कि क्या कुछ है सिंध में, किस तरीके से करने की ज़रूरत है, मामला को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है और इस प्रोसेस को, वैक्सीन के प्रोसेस को तेज़ करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, इस सारी सिचुएशन पर सिंध गवर्नमेंट का मौक़िफ़ लेने की भी हम कोशिश करें, लेकिन अभी हमारा राब्ता नहीं हो सकता।